हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टर्निंग क्लासेस। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। विज्ञान विषय की जो क्लासेस चल रही थी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की, उसी श्रृंखला में 125 प्रश्नों हो गए थे, जिसमें से आज 126वां प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की जो क्लास है। और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बाद में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद में फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों का संकलन मिलेगा, जिससे कि आप इस सीरीज को पढ़ने के बाद पास होने वाली गारंटी जो है वो आप पास हो जाएंगे आसानी से, अगर इतने इतने प्रश्नों को सुन लेंगे और समझ लेंगे और पढ़ लेंगे कि चीज़ें होती कैसे हैं और किस तरह से चलता है और किस तरह से आपके एग्जाम में पेपर में आती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है? जो दिन में पत्तियां होती हैं मुरझा जाती हैं, क्यों? जो पेड़ प्लांट्स हैं, पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो दिन में क्यों मुरझा जाती हैं? उसका रीज़न क्या है? गर्मी के कारण, ज़्यादा धूप होती है, या फिर भोजन ना बन पाने के कारण, या फिर वाष्पोत्सर्जन यानी कि गर्मी के कारण, भोजन ना बनने के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 127। क्या कहता है? रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि रंध्र मतलब पोर, पोर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? पत्तियों के ऊपरी सतह पर, पत्तियों की निचली सतह पर, ए और बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रंध्र जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन दें। पत्तियों की जो निचली सतह होती है वहां पर रंध्र यानी कि पोर्स, यानी कि छिद्र जैसा जो होता है वो पाया जाता है, जिसके थ्रू पानी और खाना जो है पूरे प्लांट को सर्व होता है। ऊपर से नीचे तक का जो फ्लो होता है खाने और पानी का, वो किसके द्वारा होता है? वो रंध्रों के द्वारा ही होता है, जो पोर्स होते हैं उनके द्वारा ही होता है। पानी मैंने बताया था जहाँ से जाइलम लेकर जाता है, और फूड जो है वो फ्लोएम जो है पूरे प्लांट्स को फूड प्रोवाइड करता है। तो ये पत्तियों की जो निचली सतह होती है, जहाँ से आप पत्ती तोड़ते हो, वहां पे देखा होगा आपने एक रंध्र या छिद्र जैसा होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पत्तियों की निचली सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? भोजन एकत्र करना, पत्तियों को हरा रखना, फल बनना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफिल आप सभी को पता होगा, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों का रंग हरा होता है, वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल नहीं अगर होगा तो फिर उस पत्ती का रंग हरा नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 129। क्या कहता है? एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? 10⁻⁻12, 10⁻⁻10, 10⁻⁻9, 10⁻⁻6। एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? ऑप्शन 10⁻⁻10। ठीक है, याद करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। मीट्रिक टन का मान होता है, मीट्रिक टन का मान कितना होता है? मीट्रिक टन क्या होता है? मीट्रिक टन मतलब 1000, 10⁻³ किलोग्राम, या आप कह सकते हो 1000 किलोग्राम। मीट्रिक टन, टन कितना होता है? 1000 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मूल रोम किस में पाया जाता है? मूल रोम किस में पाया जाता है? ये तना में, पत्ती में, जड़ में, या फिर पुष्प में? मूल रोम है किस में पाया जाता है? मूल रोम, मूल रोम किस में पाया जाता है? ये जड़ जो होती हैं उनमें ये मूल रोम पाए जाते हैं। जब किसी प्लांट की या अगर आलू इनकी सब आपने नीचे जड़ें देखी होंगी तो उनमें देखा होगा वाइट वाइट से रेसे जैसे आपको दिखते हैं, तो वो क्या पाए जाते हैं? रेसे जैसे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल रोम, यानी कि जो फाइबर टाइप के आपके निकले हुए दिखते हैं। कोई किसी भी आप अगर कोई भी प्लांट है, उसको पौधा है, उसको जड़ से उखाड़ोगे तो उसमें दिखेगा आपको कि व्हाइट कलर के पतले पतले से रेसे, जो कि जमीन में जो है जमीन की जो मिट्टी होती है उसको अपने साथ सॉलिडनेस बनाए रखने के लिए उसके साथ चिपके रहते हैं। तो वो पतले जो
रेसे जैसे धागे जैसे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुष्प में नर भाग निम्न में से कौन सा है? पुष्प यानी कि प्लांट में नर भाग जो होता है, मेल पार्ट जो होता है, वो कौन सा होता है? ये नाम से ही पता चल रहा है आपको। स्त्री केशर होगा तो ये फीमेल का पार्ट होता है। दलपुंज, वाह दलपुंज, वो इसमें पुंकेशर यानी कि जो पुरुष का नर भाग होता है वो क्या कहलाता है? पुंकेशर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुष्प का अंग है, कौन सा अंग है? जो हमारा फूल होता है उसका अंग कौन सा होता है? वाह्यदलपुंज, जयांग, पुमंग या फिर ये सभी? कौन सा होता है? इसका ऑप्शन क्या होगा? पुष्प जो होता है उसके कौन कौन से अंग होते हैं? वाह्यदलपुंज होता है, जयांग होता है और पुमंग। ठीक है, तो ये सभी होते हैं। कौन से होते हैं? ये सभी होते हैं। कीड़ों को आकर्षित करने का कार्य कौन करता है? जो कीट होते हैं, कीड़ों को आकर्षित करने का कार्य कौन करता है? दल करता है, दलपुंज करता है, जयांग करता है या परिदलपुंज करता है? कौन करता है? ये दलपुंज करता है। ठीक है, यानी कि पीटल्स। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 135 क्या कह रहा है? 135 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? जो टाइम होता है, टाइम को नापने के लिए क्या होता है? एक वर्ष, वो भी आप टाइम नापते हो। एक दिन, वो भी आप टाइम नापते हो। एक घंटा, वो भी समय नापने का मात्रक होता है। लेकिन प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी मापने का मात्रक होता है, ना कि समय मापने का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष से दूरी नापी जाती है, ना कि समय। घंटा है, दिन है और वर्ष, इन सबसे हम क्या नापते हैं? ये किसके मात्रक होते हैं? ये समय के मात्रक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जड़ क्या है? जड़ कौन सी है? इनमें से जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, लहसुन है, टमाटर है, मूली है या फिर लौकी है। तो इनमें से जड़ कौन सी है? लहसुन आपका जड़ नहीं है, टमाटर जड़ नहीं है, लौकी जड़ नहीं है। इसमें जड़ कौन सी होती है? मूली होती है। जो मूली अगर आपने भी सर्दियों में जब खाएंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें भी जो व्हाइट कलर के रेसे होते हैं जो कि जमीन में अच्छी तरह से जकड़े होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? वही मूल रोम, अभी मैंने बताया था, वही मूल रोम होते हैं। तना क्या है? तना, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से तना क्या होता है? अरबी, फूल गोभी, टमाटर या गाजर? तो अरबी जो होती है यानी कि जो घुइयां जिसे कहते हो आप, वो क्या होती है? वो स्टेम यानी कि तना होती है। इसी तरह से जो अदरक होती है, अदरक ऑप्शन में आप बताओ। हल्दी बताओ, हल्दी क्या होती है? हल्दी तना है, जड़ है, क्या है? हल्दी और अदरक आप ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें कि ये क्या होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पत्ती है, पत्ती क्या है? पत्ती मेथी, करेला, गाजर या फिर चुकंदर? इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? मेथी आप भी समझते जानते होंगे, मेथी आप घरों में बनाते हो, तो ये मेथी जो होती है वो क्या कहते हैं? मेथी की पत्ती। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 139 क्या है? पुष्प है, कौन सा है पुष्प? टमाटर है, फूल गोभी है, बंदा है या फिर चना है? कौन सा है? इसमें से नाम से ही पता चल रहा है, फूल मतलब पुष्प, यानी कि फूल गोभी जो है वो आपकी क्या है? एक फ्लावर है, ना कि जड़ है, ना ही तना है और ना ही रूट है ना? तो ये क्या है? फूल गोभी आपका एक पुष्प है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पौधों तथा जंतुओं का उभयनिष्ठ लक्षण क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो। कल मैंने बताया था उभय का मतलब दोनों, तो जो दोनों में पाया जाता हो। पौधों तथा जंतुओं में दोनों चीजें किसमें पाई जाती हैं? ये ऑप्शन देना है। पोषण, न्यूट्रिशन पौधों में भी होता है, जंतुओं में भी होता है। ग्रोथ एक समय तक पौधों में भी होती है और एक समय तक मनुष्यों या जंतुओं में भी होती है। प्रजनन पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें से आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ये चारों ही उभयनिष्ठ लक्षण है। उभयनिष्ठ का मतलब जो कि दोनों में पाए जाते हैं। तो दोनों में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? पोषण भी होता है, न्यूट्रिशन भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, ग्रोथ भी होती है। तो ये सभी लक्षण है, ये सारे लक्षण पौधों और जंतुओं दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 141। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 141। 141 क्या कह रहा है आपका? उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है।
उद्दीपन यानी कि स्टिम्यूल्स के प्रति कौन सा गुण पाया जाता है? संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिवनेस। ठीक है, तो जंतुओं में किस में पाया जाता है? जंतुओं में पाया जाता है और पौधों में भी पाया जाता है। जंतुओं में भी देखा होगा, अगर आपको कोई थप्पड़ मार दे तो क्या होता है, आपका गाल झन्ना जाता है ना। और इस तरह से जो पौधों में, प्लांट्स में देखा होगा तो आपने क्या होता है, छुई मुई का पौधा है, उसको आप टच करोगे तो क्या होगा, उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। या किसी भी प्लांट को अगर आप थोड़ा सा करोगे तो उनकी पत्तियां उसी रूप में, अगर आप किसी पत्ती को थोड़ा तेज से पकड़ेंगे तो वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, मतलब उनमें संवेदनशीलता होती है, सेंसिटिवनेस होती है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन ही कौन से आपके, दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। सेंसिटिवनेस जंतुओं में भी होती है और पौधों में भी होती है। पौधों के उस भाग को क्या कहते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य करता है? पौधों का वह कौन सा भाग है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण ही पहले आपको पता होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। अगर आप पृथ्वी से कोई भी चीज ऊपर की ओर भेजते हैं तो वो दोबारा नीचे आ जाती है, तो ये क्या कहलाती है? पृथ्वी में एक अट्रैक्शन पावर होता है जिसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर पृथ्वी पे नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उड़ने लगेंगे। जैसे हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो हम जमीन पर खड़े नहीं रह सकते, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी अपने आप ऊपर उड़ने लगती है। तो जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसमें कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स है। तो पौधों में ऐसा कौन सा, पौधे का ऐसा कौन सा भाग है, आपसे पूछा जा रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य करता है? तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से रिलेटेड है, तो वो अर्थ के नीचे कौन सा काम होगा? तो पौधे का कौन सा भाग है? ये जड़ होती है जो कि पौधे के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य करती है। वो जड़ पूरे प्लांट को क्या करती है, एक बेस देती है जिससे वो पेड़ टिका रहता है, अपनी जगह पे खड़ा रहता है। हरित लवण पाया जाता है। हरित लवण किस में पाया जाता है? हरित लवण किस में पाया जाता है? जंतुओं में, पौधों में, जंतुओं और पौधों दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हरित लवण किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है पौधों में। ठीक है, तने का कार्य है, तने क्या काम करते हैं? पौधों को सीधा रखते हैं, टेढ़ा रखना, या फिर अच्छा प्रकाश देना, कौन सा कार्य होता है? या फिर इनमें से कोई नहीं? तने का कार्य इसमें से कोई भी नहीं होता है, ना ही वो पौधों को सीधा रखता है, ना ही वो अच्छा प्रकाश देता है, ना ही टेढ़ा रखता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? अभी आपका आया था प्रकाश वर्ष, मैंने बताया था ये समय का मात्रक है, नहीं। दूरी का मात्रक है, यस। विद्युत धारा का मात्रक है, नहीं। द्रव्यमान का मात्रक है, नहीं। तो इसका प्रकाश वर्ष को प्रकाश वर्ष से क्या नापा जाता है? कोई भी डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, उसको नापने का कार्य कौन करता है? प्रकाश वर्ष। तो सूर्य से जो पृथ्वी तक का, सूर्य से रोशनी, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, वो किस में नापा जाता है? प्रकाश वर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अदरक में कायिक जनन किससे होता है? अदरक है, अदरक में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये आप बताएंगे। कंद में, घन कंद में, प्रकंद में, या भूस्तारित द्वारा? किसके द्वारा होता है? ये प्रकंद में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बल का सूत्र क्या है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर मॉस इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना कौन सी गति होती है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ये कौन सी गति होती है? मैंने कई बार आपको बताया है। वृत्तीय गति कौन सी होती है, दोलन गति कौन सी होती है, रेखीय गति कैसी होती है, और घूर्णन गति कैसी होती है? एक बार दोबारा तो ये दोलन गति कैसे होती है कि जब आप झूला झूलते हैं, उसका उदाहरण क्या होता है? एक जगह से आप आगे और पीछे होते रहते हैं, तो ये कौन सी गति कहलाती है? ये दोलन गति कहलाती है। एक सीधी रेखा में चले आना, आप किसी रोड पर जा रहे हैं, कहीं एक सीधी रेखा में जा रहे हैं, जैसे एरोप्लेन क्या होता है, वो सीधी रेखा में चलता है, वो कौन सी गति कहलाती है?
वो रेखीय गति कहलाती है। आप एक जगह पर साइकिल को गोल गोल घुमा रहे हैं, एक ही राउंड में घुमा रहे हैं, या फिर पृथ्वी जो है हमारी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो वो कौन सी गति होती है? वो वृत्तीय गति होती है। लेकिन अब ऑप्शन आ जाता है आपका, घूर्णन गति और वृत्तीय गति में डिफरेंस क्या होता है? तो घूर्णन गति जो अपने ही एक्सिस पर यानी कि अपने ही अक्ष पर घूमती रहे। जैसे आप आजकल आप शादी बारातों में जाते हैं तो सेल्फी पॉइंट देखते हैं, आप क्या करते हैं, उस पे खड़े हो जाते हैं और वो पूरा 360 घूम जाता है, लेकिन वो एक किसी न किसी पॉइंट से जुड़ा रहता है। तो जो वो गति होती है, जो सेल्फी पॉइंट, जो सर्किल वाला आप चारों 360 डिग्री घूमते हैं और अपनी फोटो या वीडियो या रील बनाते हैं, वो कौन सी गति होती है? वो घूर्णन गति होती है, क्योंकि आप एक ही पोल पर 360 मतलब चारों दिशाओं में घूम जाते हैं। तो वो कौन सी गति होती है? घूर्णन गति होती है। लेकिन एक गोले के दूर, एक सर्किल ले लीजिए, आप उसके चारों चक्कर लगाते रहिए, कोई चीज है उसके आप दूर से उसकी डिस्टेंस कवर करके आप चक्कर लगाते हैं, तो वो कौन सी गति कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। आई होप सो आपको समझ में आएगा। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो घूमती है, वो किस गति के कारण घूमती है? वो वृत्तीय गति के कारण होती है। जो हमारी वार्षिक वर्ष चलता है हमारा, 1 साल 2 साल 3 साल, जो वार्षिक गिनती होती है, वो वृत्तीय गति के कारण होती है। लेकिन जो दिन और रात होते हैं पृथ्वी पर, दिन और रात जो होते हैं, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर ही 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, तो वो किसके कारण होता है? वो घूर्णन गति के कारण होता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर परितः घूमती है घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो वृत्तीय गति के कारण। डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सड़क पर चलती हुई कार में गति होती है। अभी मैंने आपको बताया, अगर आप सड़क पर चलती हुई कार की गति देखें, चूंकि वो एक सीधी रेखा में चलती है, सड़क एक सीधी रेखा में चलती है, तो वो कौन सी गति कहलाती है? वो रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, वो कौन सी गति कहलाती है? वो रेखीय गति कहलाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है आपका, समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है? समांगी और विषमांगी मिश्रण पढ़ा चुके हैं आपको, तो क्या होता है समांगी मिश्रण? पानी और चीनी, जो चीज पानी और मिक्स हो जाए, आसानी से मिक्स हो जाए, वो क्या कहलाती है? जैसे समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, जैसे अगर आप पानी में मिट्टी का तेल डालेंगे तो वो विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। आप पानी में बालू डाल देंगे, वो मिक्स नहीं होगा। जो चीज पानी के साथ मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए, वो क्या कहलाती है? समांगी मिश्रण। जो चीज पानी में डालने के बाद मिक्स ना हो, वो क्या कहलाती है? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो ये थे आज आपके 150 प्रश्नों की श्रृंखला। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो होंगे आपके, वो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों जो है उनको पूरा कराया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्यूटर की भी क्लास देने के लिए मैंने बोला था, लेकिन मिल नहीं पाई किसी भी कारणवश, तो आज से आपको कंप्यूटर विषय की भी क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगी। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।